तो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धनुर्दान का चैप्टर 8। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। तो बिना देरी के चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी जल के राख हो जाती है एंड वहीं हमें बहुत सी लड़कियां दिखाई देती है जो कि टर्बो ग्रैनी के साथ जल के राख हो जा रही थी। एंड ये वही लड़कियां हैं जिनका फेस हमने पहले के कुछ एपिसोड में बॉन्ड स्प्लिट के बैक पर देखा था। वहीं स्टेशन आते ही वो दोनों प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाते हैं जहां ओकारून बेहोश हो चुका होता है एंड वहीं मोमो देखती है कि टर्बो ग्रैनी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये सब होने के बाद वो थोड़ी देर रेस्ट कर रही होती है कि इतने में ओकारून होश में आ जाता है और आते ही मोमो से कई सारे सवाल करने लग जाता है कि आखिर हम कहाँ हैं, वो क्रैब कहाँ गया और टर्बो ग्रैनी कहाँ है। इतना वो कह ही रहा होता है कि वहाँ मोमो की ग्रैनी आ जाती है जो कि आती ही कहती है यो आज हमने उसे हरा दिया। एंड इसके बाद वो लोग टर्बो ग्रैनी की टनल में उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे होते हैं जहाँ मोमो की ग्रैनी बताते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती थी। इस जगह मल्टीपल मर्डर हो रखे हैं जहाँ किलर मोमो जैसी लड़कियों पर अटैक करता था, वो उन्हें असोल्ट करता था और उनकी बॉडी पार्ट्स को काट के फेंक दिया करता था। वो लड़कियां कभी बुरी आत्मा नहीं बनना चाहती थी। हम मीडियम टर्बो ग्रैनी का शिकार कई अरसे से करते आ रहे हैं और जब भी हमारा उसके साथ एनकाउंटर हुआ तो उसमें हर बार एक चीज कॉमन हुआ करती थी, वो हमेशा उन लड़कियों की आत्माओं के पास आया करती थी जिनकी मौत काफी बदतर तरीके से हुई थी। मुझे शक है कि वो उन प्लेस को विजिट किया करते थे जहाँ लड़कियां आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही थी ताकि वो उन्हें कंसोल कर सके। एंड ये सब सुन के मोमो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड इन सब चीज़ों को देखा जाए तो टर्बो ग्रैनी अच्छे स्पिरिट निकली यार, मैंने नहीं सोचा था ये। पर मोमो की ग्रैनी कहती है जो भी हो किसी भी डेड पर्सन को लिविंग पर अटैक नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके साथ सख्ती करना जरूरी था ताकि हम उसे दूसरी तरफ भेज सके। और वैसे ही लिविंग को डेड पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। उनकी टेरिटरी में डिसरिस्पेक्टफुली कदम रखना मतलब उनसे दुश्मनी करना। ये रूल्स है जो कि हमेशा ह्यूमंस और डेड के बीच बने रहेंगे। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। एंड इन सब के बाद वो घर आ जाते हैं जहाँ मोमो काफी गुस्से में होती है। वो कहती है डैम इट ग्रैनी, तुम सारे बड़े पीसीज नहीं ले सकती। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रैब के लिए लड़ रहे होते हैं जहाँ मोमो कहती है ये क्रैब मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे सारे बाकाटून डीवीडी तोड़ दूंगी। जिस पर ग्रैनी कहते हैं गो अहेड, मैं भी तुम्हारे सारे कैंता ककोरों पर आग लगा दूंगी। ये सब सुन के ओकारून कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी तो तुम मेरा हिस्सा ले। ये वो कह ही रहा होता है कि वो उससे पहले ही उसकी प्लेट से क्रैब ले लेते हैं। मोमो कहती है सिर्फ लूजर ही क्रैब नहीं खाते। एंड ग्रैनी कहती है जानवर। एंड ये सब सुनकर ओकारून कहता है वेल नॉर्मली मैं खाता हूँ पर इतना सब होने के बाद तुम इसे कैसे खा सकते हो। इस पर ग्रैनी कहती है आखिर तुम क्या खाना पसंद करोगे नखरेबाज। ये सब सुनकर ओकारून कहता है कि अब से मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। ग्रैनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा सामान है, जिस पर ओकारून कहता है हाँ यस है, मदद के लिए शुक्रिया। ग्रैनी उसे दिखाने के लिए कहते हैं जिस पर ओकारून कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, क्या दिखाऊं। ग्रैनी कहते हैं शो मी, क्या तुम्हारे पास है भी। इसके बाद ग्रैनी उसका सामान देखने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है। एंड यहाँ ओकारून कहते हैं अरे रुको पागल हो क्या, मिसाया से कुछ तो करो। वही मोमो खाने में इतना बिजी होती है कि वो सुन ही नहीं रही होती है। वही ओकारून ग्रैनी का सीरियस फेस देखकर कहता है तुम आखिर ऐसा फेस क्यों बना रही हो, आखिर मैंने किया क्या है। एंड इतना कह के वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ ओकारून मोमो को थैंक यू बोल रहा होता है। वही मोमो से कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है तो ध्यान से जाना। जहाँ वो कहते हैं वो जगह भी यहाँ से काफी ज्यादा सेफ होगी। वही ग्रैनी उसे कहते हैं कि अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर ओकारून कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाने वाला। जिसके बाद ग्रैनी ठंड के मारे अंदर चली जाती है जहाँ मोमो कहती है नेवर माइंड हर, वो सीरियस नहीं है, शी वाज ट्राइंग टू चीयर यू अप बिकॉज़ यू डोंट हैव एन एपेटाइट। एंड इतना सब सुन के वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है जहाँ ओकारून उदास हो जाता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। एंड यहाँ वो दोनों ही गुड बाय के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि गुड बाय मीन्स अलविदा। एंड ये तब बोला जाता है जब हम किसी से आखिरी बार मिल रहे होते हैं। वहीं ओकारून वहां से जा ही रहा होता है कि मोमो से पीछे से सी यू टुमारो बोलती है, कल फिर मिलेंगे। एंड ये सुन के ओकारून खुश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं अब सुबह के समय ओकारून छुप छुप के स्कूल आ रहा होता है जहाँ वो खुद से ही बात कर रहा होता है कि सिर्फ हाय ही तो कहना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर मैंने सारी रात प्रैक्टिस की है, मैं ही कर सकता हूँ। इतना कह के वो स्कूल के गेट पे पहुंच जाता है जहाँ मोमो उसका वेट कर रही होती है। वो कहता है कि मैं जानता था कि हम थोड़ा बहुत हैंग आउट करने वाले हैं बट वो तो मेरा गेट पर इंतजार कर रही है।
एंड इस बात का उसे यकीन नहीं होता एंड इसीलिए वो पीछे देखने लग जाता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। एंड इतना क्या है कि वो वहां से बिना मोमो को देखे जा रहा होता है कि इतने में मोमो आकर उसे हल्का सा पुश देती है और कहती है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई। एनीवे चलो चलते हैं एंड यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। सो इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके बताना। बाकी ऐसे ही कंटेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आवर लेटेस्ट वीडियो कीप रीचिंग यू। मिलता होगा किसी अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।